नमस्कार। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के पार्ट 5 ऑफ द वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी और इंस्ट्रक्शंस कैसे होंगे आपके एग्जाम्स में। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट वे, यानी कि आप इस सेंटेंस को फिर से लिखिए और वाक्य में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो आपको दिया गया है सेंटेंस वो विद मिस्टेक है, तो आपको करेक्ट सेंटेंस लिखना है। अब यहां देखो, पहला ले रही हूं, मेरे साथ साथ आप करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपसे कहा जा रहा है रामा एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, Rama as well as some of her friends are involved in a fight with a boy who is the eldest son of an SDO। ये दिया गया है। यहां पर हमारे जो कनेक्टिंग वर्ड है वो है एज वेल एज। एज वेल एज का रूल हमारा क्या था? एज वेल एज का जो रूल था वो ये था कि जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो रमा एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स इज इन्वॉल्व्ड इन अ फाइट with a boy who is the eldest son of an SDO। आर के स्थान पर आप इज लेकर आएंगे। अगले पर चलो। Many a man have succumbed to this temptation। ओके, रूल क्या था हमारा? रूल ये था कि many a जब भी होगा उसके बाद आपका सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर नाउन होगा, राइट लेकिन जो वर्ब लगेगी उसमें, ओके, जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। आप many देखकर कंफ्यूज मत होना। तो many a man has succumbed to this temptation, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। The introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect। Okay, the introduction of tea and coffee, चाय और कॉफी को जो है इंट्रोड्यूस करना, ओके, चाय एंड कॉफी को जो है इंट्रोड्यूस करना और इस प्रकार की जो बेवरेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी असर के थी, ठीक है। The introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect। अब आप इसमें क्या करेंगे? आप सबसे पहले सही तरीके से जो है सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसको आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको देखकर लगेगा कि टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। एक्चुअली सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है। इनको एक तरह से जो है लेकर आना। तो इंट्रोडक्शन हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव इनकरेक्ट है। हैव के स्थान पर आप हैज कर दीजिए, वाक्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, My mother along with the other representatives are going to the convention। Okay, my mother along with the other representatives, मेरी माँ जो है दूसरे representatives के साथ जो है वो जा रही हैं कन्वेंशन पर। अब यहाँ पर देखो, कनेक्टिंग वर्ड हमारा क्या है? कनेक्टिंग वर्ड along with है। along with जब कनेक्टिंग वर्ड होता है हमें वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट माई मदर है, तो आर इनकरेक्ट है। आर के स्थान पर इज कीजिए। माई मदर अलॉन्ग विद द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स इज गोइंग टू द कन्वेंशन, ये होगा। नेक्स्ट, all the leaves of the tree was falling on the ground during spring। very very easy sentence। आप में से जितने भी लोग जो है इसको देख रहे हैं, ओके, उनको सबको ही आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है ये। ओके, देखो, all the leaves of the tree, all the leaves of the tree ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। जो कि प्लूरल है तो यहां पर वर होगा। all the leaves of the tree were falling on the ground during spring। Next question. It is clear that the elite class have no soft corner for the poor who are the real victims of the present economy। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। It is clear that the elite class have no soft corner for the poor, okay, have no soft corner for the poor who are the real victims of the present economy। इस क्वेश्चन में जो है ये हैव इनकरेक्ट है। एलीट क्लास को सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा और यहां पर हैज लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, दिस ट्यूसडे जॉन as well as his friends are driving to the rock concert। ओके, बहुत सिंपल सा है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कनेक्टिंग वर्ड देखिए, कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पर एज वेल एज है। सब्जेक्ट्स देखिए हमारे, एक जॉन है, एक उसके फ्रेंड्स। जॉन जो है ये सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल है। ओके,
अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चलना है। दिस ट्यूसडे जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज ड्राइविंग टू द रॉक कॉन्सर्ट। जहां कनेक्टिंग वर्ड एज वेल एज होगा वहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो जॉन हमारा यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है। रनर्स ऑफ द टीम इज बीइंग टेस्टेड फॉर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो टीम के रनर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। रनर्स हमारे जो है वो प्लूरल है, रनर्स हमारे जो है वो प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, रनर्स ऑफ द टीम आर बीइंग टेस्टेड फॉर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। यहां पर क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि अधिकतर जो हमारे एरर्स हैं वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हैं, तो आपको करने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, वर्ब के, टेंसेस के, प्रेपोजिशंस के, कंजंक्शंस के, एडवर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के, आर्टिकल्स के और एटसेट्रा बहुत सारी चीजों के एरर्स होंगे, वहां पर आपको करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगला देखो, डैड एंड मॉम yells at me when I play music too loud while driving. Dad and mom yells at me. आपके ऊपर कौन चिल्लाते हैं, डैड एंड मॉम। तो डैड एंड मॉम क्या है, डैड एंड मॉम जो है ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो yells इनकरेक्ट है, इसके स्थान पर आप yell कीजिए। डैड एंड मॉम yell at me when I play my music too loud while driving. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, There are a box for you to pack your things in. क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ओके, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है तुम्हारे पास जिसमें तुम अपनी चीजें पैक कर सकते हो। There are a box इनकरेक्ट है, there is a box, क्योंकि बॉक्स जो है हमारा सिंगुलर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आर के स्थान पर इस कर दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। Finally, this exercise after reading pages of material are finished. ओके, स्टूडेंट्स को क्या लगेगा हम पेजेस ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। फाइनली दिस एक्सरसाइज आफ्टर रीडिंग पेजेस ऑफ मटेरियल इज फिनिश्ड। यहाँ पर ये हमारा होगा, तो आंसर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आर के स्थान पर अगर आप इज कर देंगे तो सही है। नेक्स्ट, neither of them are going to attend the party of 10th October. क्वेश्चन नंबर 12 है ये, neither of them are going to attend the party of 10th October. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सही लगेगा, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है सेंटेंस। अगर आप देखें, जब भी हम neither of का प्रयोग करते हैं, neither of का मतलब दो और दो में से कोई भी नहीं। ओके, दोनों लड़कों में से किसी ने भी पढ़ाई नहीं की, none of the boys। ओके, neither का मतलब ये दो होंगे, और इसमें हमारा जो वर्ब लगता है, जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। Neither of them is going to attend the party of 10th October. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट, a variety of pleasant items in the shop attract everybody. A variety of pleasant items in the shop attract everybody. Where is my error? अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स। जो वैरायटी है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो विविधता है, वैरायटी है वो। तो यहाँ पर अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, क्योंकि वैरायटी जो है वो सिंगुलर है, इसके हिसाब से ही आपका वर्ब लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पॉन्सर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ पर देखिए, स्पॉन्सर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स who bought advertising time on United States television includes at least a dozen international firms. अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्पॉन्सर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स, वो लोग जो ओलंपिक गेम्स को स्पॉन्सर करेंगे। ओके, ये है जो कि प्लूरल है, बहुवचन है, राइट। Who bought advertising time on United States television, यहाँ पर includes इनकरेक्ट है, यहाँ पर include होगा, क्योंकि हमें जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज करनी है, तो 14 के लिए includes के स्थान पर आप include यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, in the early 20th century a new thinking about symbolism and the unconscious were greatly inspired by the writings of Sigmund Freud and Carl Jung. ये आपको दिया गया है। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, इन द अर्ली 20th सेंचुरी न्यू थिंकिंग, हम न्यू थिंकिंग की बात कर रहे हैं, न्यू थिंकिंग अबाउट सिंबलिज्म एंड द अनकॉन्शियस वर ग्रेटली इंस्पायर्ड। हम न्यू थिंकिंग की बात कर रहे हैं, जो सिंगुलर है तो वर नहीं होगा, वर के स्थान पर आप was का यूसेज करेंगे। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
नेक्स्ट पर चलो, क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो और आंसर दो। He walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. He walked 5 miles, वह 5 मील चला, जो कि उस जैसे व्यक्ति के लिए एक अच्छी खासी दूरी है, जो कि न सिर्फ बुजुर्ग है बल्कि बूढ़ा भी है। ये आपको दिया गया है। यहाँ पर he walked 5 miles, which is really a great distance, क्योंकि ये जो 5 माइल्स है इसको हम एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। He walked 5 miles, which is really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. Question number 16. आगे चलिए, यहां पर अगला देखिए। Either my colleague or a PN are coming home with the material today. या तो मेरा सहकर्मी, either my colleague or a PN. ओके, यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड्स हमारे क्या हैं? हमारा कनेक्टिंग वर्ड और है, और either और का जोड़ा जो है हमने इस सेंटेंस में यूज किया है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगाइए। जो वर्ब है वो किसके पास आ रहा है? वो पीएन के पास लिखा जा रहा है। पीएन सिंगुलर है, तो आर के स्थान पर आपको क्या लेकर आना है? इसके स्थान पर आप इज लेकर आएंगे, तो आपका सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Pine, like other softwoods that ignite quickly, are useful for kindling. पाइन एक प्रकार का पेड़ है, ये दूसरे सॉफ्टवुड की तरह जो है जल्दी जल जाता है। तो यहाँ पर देखो, पाइन की हम बात कर रहे हैं, पाइन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आर है ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। पाइन, like other softwoods that ignite quickly, is useful for kindling. क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आर के स्थान पर आप इज लेकर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमंग द मेनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां जो है देश के सामने, अमंग द मेनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। यहां पर ये जो इज है आपका इनकरेक्ट है, इसके स्थान पर आप आर को लेकर आओ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। ये भी एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि नहीं जो दिया गया है वही सही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखो यहां पर आप द राइज एंड फॉल, ये जो शब्द है राइज एंड फॉल, ये जोड़ों में ही चलते हैं, उतार चढ़ाव वाले। ओके, अब जो शब्द जोड़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 20 था ये।